हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग उसी बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का ही एक पार्ट, ग्राफ्स। ग्राफ जनरली मतलब हर एक स्टेप में आपको फिजिक्स में दिखेगा। कोई ऐसा शायद चैप्टर एक आध ही हो जिसमें ग्राफ का डिस्कशन नहीं है, शायद नहीं, सब में ग्राफ है। तो ग्राफ अगर हमें ठीक से समझ में नहीं आएगा तो हर बार हम कोशिश करेंगे इसे रट जाए, याद कर लें। बट याद करने से काम नहीं चलता, फिजिक्स में चल जाता है लेकिन वो स्कूल लेवल पे चलता है। यहां पे जब इनफाइनाइट क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आपका सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। मेमोरी में आ जाए बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो तभी आएगा जब हम उसका फंडामेंटल सीखेंगे। तो आज का मेरा पर्पस है लेक्चर का कि आपको ग्राफ सिखा दूं। अगर आपको ये पूरा चैप्टर ठीक से समझ में आ रहा है तो चैप्टर के एंड में जरूर इस लेक्चर को लाइक करिए और अपने उन भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को भेजिए जो जनरली पहुंच नहीं पाते हैं यहां तक, या जिनको इजीली एक्सेस, कोचिंग इजी एक्सेस में नहीं है, जो बहुत रिमोट में रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन यानी x टू द पावर 1, ये भी लीनियर इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लीनियर इक्वेशन है। x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये भी लीनियर इक्वेशन है, यानी जहां पावर 1 हो। पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे ग्राफ पेपर के साथ, पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते थे। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होगा, आप रफ प्लॉटिंग करोगे। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एक्स, फिर हमें प्लॉट करना होगा 2x। इस तरह से हम लोग अपना दायरा बढ़ाएंगे, अपना लिमिट बढ़ाएंगे। तो प्रोसेस तो अभी भी मोर और लेस वही है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक्स वाई से 3-4 रीडिंग लें और फिर उनको प्लॉट करके ड्रॉ करें। शुरू में x की वैल्यू -2 लिया तो y -2, -1 लिया -1, 0 लिया 0, 1 लिया 1, 2 लिया 2। तो इस तरह से 0 के पीछे 0 के आगे कुछ पॉइंट आप लो जिससे आपको आइडिया लगे। अब एक पॉइंट आपका मिला यहां से -2, यहां से एक पॉइंट मिला -1, यहां से एक पॉइंट मिला 0, 0, यहां से एक पॉइंट मिला 1, 1, यहां से एक पॉइंट मिला 2, 2। तो ये सारे पॉइंट्स मिले आपको, इन्हीं को हमें प्लॉट कर देना है। तो प्लॉट करने के लिए अगर हम लोग देखें तो यहां पे मैं प्लॉट कर देना चाहता हूं जिससे हमारा थोड़ा स्पेस बचे। अब रफली इसे 1 मानो, इसे 2 मानो। 1, 2, -1, -2, -1, -2। अब 0, 0 एक पॉइंट तो यही हो गया, 1, 1 एक पॉइंट ये हुआ, 2, 2 एक पॉइंट ये हुआ, 1, 1 एक पॉइंट ये हुआ, -1, -1, -2, -2 ये होगा। अब इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं बेटा तो विल गेट दिस कर्व। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप सही कर लेना। ऐसे ये y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखोगे तो ये 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। वैसे भी ये जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो m होता है वो स्लोप ही तो होता है, विच इज tan थीटा। सो इफ आई राइट y इज इक्वल टू एक्स ओनली, देन ये m क्या है, वो 1 है। ये छुपा हुआ, देखो यहां पे 1 छुपा हुआ है। और अगर tan थीटा मैं 1 लिखता हूं तो थीटा कितना होता है बेटा, 45 डिग्री। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1। दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू 2x, देख लेते हैं। कोशिश करूंगा कम स्पेस में इसको ड्रॉ करो, यहां का स्पेस बचा देते हैं एक और ग्राफ के लिए। x y, ये
-2 लो x की वैल्यू, तो -2 इंटू 2 -4, -1 लो -2, 0 लो 0, 1 लो 2, 2 लो 4, ये हो गया। कोऑर्डिनेट आया -2 -4, -1 -2, 0 0, 1 2, 2 4। ड्रॉ करते हैं। ये 0 0, तो एक कोऑर्डिनेट है 0 0, माइनस एक इधर वाले लेते पॉजिटिव पहले, 1 और 2, x1 है तो y2, x2 है y4, x -1 है तो y -2, x -2 है तो y -4। अब इनको ज्वाइन करते हैं तो ये आता है। अब स्लोप देखो बड़ा है, ये बीच में था, ये लाइन ऊपर की तरफ टिल्टेड है, तो स्लोप, ये ट्रायंगल अगर पिक करोगे तो बेस 1 है, हाइट 2 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये करोगे तो बेस 2 है, हाइट 4 है, तो स्लोप 2 आ रहा है। पॉजिटिव स्लोप है बेटा, पॉजिटिव स्लोप है। अब तीसरा, हाफ एक्स, y इज इक्वल टू हाफ एक्स। इसको भी प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो -2/2 -1, x की वैल्यू -1 लेते हैं तो -12, x की वैल्यू 0 y 0, x की वैल्यू 1 + हाफ, x की वैल्यू 2 हाफ। इसको प्लॉट करते हैं बेटा। यहां से कोऑर्डिनेट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, x 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। सबसे पहले सेंट्रल कोऑर्डिनेट 0 0, x1 तो y हाफ यहां, यानी एक कोऑर्डिनेट बनाया, x2 तो y1, एक कोऑर्डिनेट वहां आया, x -1 तो y हाफ यहां, एक कोऑर्डिनेट यहां आया, x -2 तो y1, एक कोऑर्डिनेट ही बेटा यहां आया। इसको ज्वाइन किया जाए, देखो स्लोप कम हो गया, यहां पे ये हो जाता है। स्लोप परपेंडिकुलर 1 है, इस ट्रायंगल को ले लो, बेस 2 है, स्लोप ये हाफ, तो यहां पे स्लोप हाफ हुआ, यहां पे स्लोप 2 हुआ, यहां पे स्लोप 1 हुआ। तो तीनों ग्राफ आपने देखा, नोट कर लिया, नोट करो। फिर एक कंक्लूजन देता हूं। इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करें, सेंट्रल लाइन 45 डिग्री पे y = x है, और यहां पे लाइन, ये मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं y = mx। तो जब मैं y = mx लिखता हूं तो यहां पे m1 है, यहां m <1 है, यहां m <1 है। ग्रेटर देन पे स्लोप बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ खिसकेगा, और घटने पे स्लोप नीचे की तरफ खिसकेगा। तो ये आपने नोट कर लिया। अब एक चीज और बता देता हूं, तब तक नोट करते रहिए, यहां भी बता रहा हूं मैं। अब मेरे पास अगर इक्वेशन है y = mx + c, तो होता क्या है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इस ग्राफ की खास बात तुम खुद सोच सकते हो,
जब x की वैल्यू 0 है, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू c, तो यहां पे x0 कहां होता है, एक चीज और जान लो, y एक्सिस को पे x0 कहते हैं। यहां का कोऑर्डिनेट 0 0, यहां मान लो 0 1, यहां मान लो 0 2, यहां मान लो 0 -1, यहां मान लो 0 -2। तो y एक्सिस पे क्या होता है बेटा, x0 होता है, याद रखना। और x एक्सिस पे क्या होता है, y0, ये भी याद रखना। ऐसे 1 0 2 0 -1 0 -2 0, इस तरह से। तो y एक्सिस पे, x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0, नोट करिएगा ये चीज। अब ये इंटरसेप्ट कहलाता है, व्हाट वी कॉल इट, इंटरसेप्ट, यानी y पे इंटरसेप्ट, बिकॉज y की वैल्यू c है जब x0 यानी इस पूरे लाइन पे। तो ये ग्राफ बेसिकली ऐसा होता है। स्लोप तो वही रिप्रेजेंट करेगा, ये जो स्लोप है m रिप्रेजेंट करेगा, ये थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, tan थीटा m होगा, और ये इंटरसेप्ट होता है, कट होता है y पे जब x0 हो। तो अब इसका वेरिएशन भी ऐसा ही होगा स्लोप के हिसाब से, बट इंटरसेप्ट की बस बात आ जाती है। तो देखो कैसे होगा, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस हैं बट बहुत हेल्पफुल है। ये 45 डिग्री पे हो गया, m इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये है बेटा c, इंटरसेप्ट है, स्लोप सेम है 45 डिग्री। अब मामला यहीं से हम लोग कंक्लूजन ले सकते हैं, ऊपर की तरफ स्लोप, इंटरसेप्ट उतना ही रहेगा, इधर जाओगे तो m लेस देन 1, इधर जाओगे तो m ग्रेटर देन 1। चेंज कितना आया, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट का आया। अब एक चीज और बता दो तुम लोग को, यहां बता देता हूं। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू mx माइनस सी है, तो जब x 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू माइनस सी। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, बट इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। तो ग्राफ ऐसा होगा बेटा, इंटरसेप्ट ये नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो इंटरसेप्ट पे डिपेंड करता है ये चीजें, नोट करिए। अब हम लोग नेगेटिव स्लोप का केस देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू, ऐसे यहां ड्रॉ करता हूं, पहला लिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस 2x, y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स। इतने से अपने को आइडिया लग जाएगा। तो अब बेटा इसको ड्रॉ करने के लिए वही प्रोसीजर अपनाते हैं। x -2 लो तो y हो जाता है +2,
-1 लो तो y हो जाता है 1, x0 y0, x1 तो y -1, यानी एक पॉजिटिव लोगे दूसरा नेगेटिव आ जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो अब इसको हमें प्लॉट करना है। ये 0 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, -1 -2, -2 और +2, ये कोऑर्डिनेट आया ये वाला एक, -1x का और +1y का ये कोऑर्डिनेट आया दूसरा वाला, 0 0 तीसरा वाला, 1x का और y का -1 ये यहां आया, 2n -2 यहां आया। ज्वाइन कर देते हैं। ये स्लोप है, ये स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जा रहा है 90 से ज्यादा है, तो tan थीटा वहां क्या होता है? नेगेटिव होता है। या फिर यहां से देख लो तुम स्लोप, ये भी देख सकते हो, बात एक ही होती है। ठीक है बेटा, तो उल्टा स्लोप, ऐसे स्लोप हो तो पॉजिटिव और उल्टा स्लोप हो तो क्या होगा? नेगेटिव। अब खास बात क्या है, अगर यहां से एंगल देखा जाए या यहां से एंगल देखा जाए तो थीटा 45 डिग्री होगा। यहां से एंगल देखा जाए -1 तो थीटा 135 होगा। तो स्लोप में tan थीटा 135 ही लेंगे यहां से। कैसे? 90 ये, 90 यहां और 45 यहां, कितना हो गया? 145। टिल्ट कह देंगे तो बीच में जाएगा, एक्सिस के बीच में। अब गैस कर सकते हो, लेकिन गैस करने की क्या जरूरत जब हम लोग लिख के पता कर सकते हैं एग्जैक्ट। तो ये भी देख लेते हैं। -2 लो तो 4, -1 लो तो 2, 0 0 1 लो तो 2, -2 2 लो तो -4। वैसे ही जैसे बताया मैंने, 1 2 3 4, छोटा कर दिया सिस्टम। 1 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 -3, -2 and 4, -2 and 4 यहां पे कोऑर्डिनेट है। -1 and 2 यहां पे कोऑर्डिनेट है, 0 0, फिर 1 and -2 यहां पे है, 2 and -4 यहां पे है। ज्वाइन करते हैं, ये हो गया। आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ टिल्ट कर गया, मतलब y एक्सिस की तरफ चला गया। यहां से देखा जाए स्लोप बढ़ गया, नेगेटिव स्लोप अभी भी है लेकिन 45 डिग्री से ज्यादा हो गया। गॉट इट और नॉट? अब गेस कर सकते हो ये क्या आने वाला है? 45 से कम आने वाला है, -x एक्सिस की तरफ से। -2 1 -1 हाफ, 0 0 1 -हाफ, 2 -1। प्लॉट करते हैं। -1 -2 1 2 1 2 -1 -2, थोड़ा ज्यादा हो गया, यहां लिख लो। x -2 तो y +1, ये x -1 तो y हाफ, यहां 0 0, x +1 तो y -हाफ, ये x +2 तो y -1, ये हो गया। स्लोप 45 डिग्री वाली लाइन से नीचे आ गया। तो अब अगर हम लोग एक मास्टर कर्व प्लॉट करें y = -mx का, तो वो कैसा होगा? यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं मास्टर कर्व।
ये आप लोग को बहुत जरूरी है कि इसका बिल्कुल आपके माइंड में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इसका कॉन्सेप्ट आ जाए, जैसे कोई लिखे पिक्चर दिमाग में आ जाए। तो ये ऐसा होगा, स्लोप माइनस मतलब 135 डिग्री, इधर से 45 डिग्री, सेंट्रल लाइन होगा, या मैं मॉड 1 लिख दूं, बाकी ये हो गया। ये इधर से 45 डिग्री है, बाकी डिग्री आप गेस कर सकते हो। तो ये टाइप का एक लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन था। अभी और कुछ बता रहा हूं आपको, एक और इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं ये बनता है, ये A है, ये B है, नेगेटिव स्लोप है। देख लेते हैं कैसे। x इज इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो ये 0 प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, 0 रह गया, y इज इक्वल टू बी। तो x0 यानी y एक्सिस पे वाई बी आता है, x0 यानी y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट, y0 यानी क्या हुआ, x एक्सिस, तो x अपॉन a प्लस 0 इज इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू a। तो x0 यानी y एक्सिस पे a इंटरसेप्ट। जरा इसको और तरीके से देख लेते हैं, y अपॉन b को रोक लेते हैं, x उधर ले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो स्लोप हो गया, स्लोप यानी m माइनस बी बाई ए, नेगेटिव। इंटरसेप्ट हुआ b बाई ए यानी पॉजिटिव। तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा, स्लोप माइनस b बाई ए हो गया, आई एम सॉरी इंटरसेप्ट b होगा। देखो गलती तुरंत पकड़ में आ जाती है, इंटरसेप्ट b है, ये जो क्लियर दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन में, लीनियर कर्व में और कोई टाइप नहीं होता, आप जितने भी बड़े उसी को घुमा फिरा के इधर उधर करके दिया जा सकता है। तो इस तरह से लीनियर कर्व मैं खत्म कर रहा हूं इस छोटे पार्ट में। इसके बाद मैं आपको दूंगा क्वाड्रेटिक कर्व।